अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज माह मार्च का पहला दिन है और मार्च की पहली तारीख को ही हिंदुस्तानी अवाम को महंगाई का एक बड़ा धक्का लगा है। हुकूमत की जानिब से घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत माह मार्च के पहले दिन यानी 1 मार्च से 50 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। अब दिल्ली में घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत 1103 रुपये हो गई है। होली से पहले इसे एक बड़ा धक्का समझा जा रहा है। खबरसां एजेंसी ANI के मुताबिक 14 किलो 200 ग्राम के घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में 50 रुपये का इजाफा किया गया है। इसके साथ ही 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 350 रुपये 50 पैसे का इजाफा किया गया। 19 किलो का कमर्शियल सिलेंडर अब दिल्ली में 2119 रुपये 50 पैसे में दस्तियाब होगा, जबकि घरेलू LPG सिलेंडर 1103 रुपये का हो गया है। बढ़ती हुई कीमतों का आज 1 मार्च से इत्तलाक हो गया है। आम आदमी पार्टी के गिरफ्तार शुदा वज़रा मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने दिल्ली काबीना से इस्तीफा दे दिया है। चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने इनके इस्तीफे कबूल कर लिया और इनकी वजारतों की जिम्मेदारी दूसरे वज़रा में तकसीम कर दी। पार्टी ज़राए ने बताया कि इस्तीफों की मंजूरी किसी भी तरह इनके कसूर का एतराफ़ नहीं है। उन्होंने इसे इंतजामी इक़दाम करार दिया और कहा कि कोई नए वज़रा काबीना में शामिल नहीं होंगे। मनीष सिसोदिया के महकमे को कैलाश गहलोत और राजकुमार आनंद को तफवीज़ किए जाएंगे। सिसोदिया ने अपने इस्तीफानामे में कहा कि उन्होंने पूरी संजीदगी के साथ 8 साल दिल्ली की खिदमत की और इल्ज़ामात झूठे साबित होने तक दूर रहना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा इम्कान है कि मेरे खिलाफ मजीद मुकदमात किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया की दरख्वास्त जमानत कबूल करने से इनकार कर दिया, जो एक्साइज पॉलिसी के सिलसिले में CBI तहवील में है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा पर मुश्तमिल बेंच ने कहा कि हम इस मरहले पर आर्टिकल 32 के तहत इस दरख्वास्त पर समाअत करना नहीं चाहते। बेंच ने कहा कि महज इसी वजह से कि ये वाक़या दिल्ली में पेश आया है, सिसोदिया रात सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकते, क्योंकि इन्हें पहली समाअत अदालत और दिल्ली हाई कोर्ट में राहत की कोशिश करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के दारकूमत लखनऊ की NIA कोर्ट ने 2017 के भोपाल उज्जैन मुसाफिर ट्रेन धमाका केस में 7 खातियों को फांसी और 1 को उम्र कैद की सजा सुनाई है। मंगल को देर रात तकरीबन 8 बजे फैसला सामने आया है। उस वक्त कोर्ट में 8वें खाती मौजूद थे। 5 साल पहले हुए ट्रेन धमाके में कुल 9 दहशतगर्द मुलविस, इनमें से 1 का पहले ही इनकाउंटर हो चुका है। NIA कोर्ट के फैसले के मुताबिक मोहम्मद फैसल, गौस मोहम्मद, मोहम्मद अजहर, आतिफ मजहर, मोहम्मद दानिश, सैयद मीर हुसैन, आसिफ इकबाल, रॉकी को सजाए मौत सुना दी गई है। सैफुल्लाह एक इनकाउंटर में मारा गया था। कौमी तहकीकाती एजेंसी ने कहा था कि ये लोग जाकिर नायक के वीडियो दिखाकर नौजवानों को जिहाद के लिए उकसाते थे। इस मामले में 21 मार्च 2018 को फर्द जुर्म आयद किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने सनतकार मुकेश अंबानी और इनके खानदान को हिंदुस्तान भर में और बैरून मुल्क आला तरीन सतह की Z+ सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत दी है। जस्टिस कृष्णा मुरारी और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह पर मुश्तमिल बेंच ने कहा कि इसकी ये सोची समझी राय है कि अगर कोई सिक्योरिटी खतरा हो तो सिक्योरिटी कवर को किसी मखसूस इलाका या क़याम की जगह तक महदूद नहीं रखा जा सकता। बेंच ने कहा कि मुद्दई अलिहान नंबर 2 तक 6 यानी अंबानी खानदान के अरकान को मुल्क भर में आला तरीन Z+ सिक्योरिटी कवर फराहम किया जाए। जमीयतुल उलमा हिंद के दिल्ली में मुनक़िद हुए इजलास में मौलाना अरशद मदनी के बयान से नाराज स्वामी यशोवर महाराज के जरिए दारुल उलूम देवबंद पहुंचकर जमीयतुल उलमा हिंद के कौमी सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी से मुकाबला करने के ऐलान के बाद सहारनपुर और मुजफ्फरनगर पुलिस काफ़ी अलर्ट हो गई। देवबंद में तमाम मखसूस मकामात पर काफ़ी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई थी। हालांकि दोपहर के बाद जैसे ही स्वामी चारों वेद लेकर मुजफ्फरनगर से देवबंद के लिए रवाना हुए तो इन्हें इनके हामियों समेत वहीं रोड पर पुलिस ने रोक दिया और देवबंद जाने की इजाज़त नहीं दी गई। इस दौरान महाराज के हामी और पुलिस के दरमियान तीखी नोकझोंक भी देखी गई। पुलिस के रोके जाने पर महाराज और इनके हामी सड़क पर बैठ गए और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। महाराष्ट्र असेंबली के बजट इजलास के दूसरे दिन मंगल को अपोजिशन पार्टी के लीडरों ने किसानों के मसाइल और ख़ास तौर पर प्याज के किसानों के मसाइल पर हुकूमत के खिलाफ जारहाना रुख इख्तियार करते हुए विधान भवन की सीढ़ियों पर एहतजाज किया और प्याज की टोकरियां लेकर असेंबली के अंदर तक पहुंच गए। इनमें से मुतअद्दिद लीडरों ने प्याज का हार पहना हुआ था, जबकि एक रुकने असेंबली ने अपने सर पर कपास से बनी हुई टोपी भी पहनी हुई थी। तकरीबन आधे घंटे तक असेंबली की सीढ़ियों पर मुजाहरा करने के बाद असेंबली में भी अपोजिशन लीडरों ने किसानों के मसाइल उठाए, जिनमें प्याज इंतहाई कम कीमत पर खरीदा जाना, मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर किसानों की फसलें तबाह होना और इन मुतासरा किसानों को मुआवजे के तौर पर 2 और 4 रुपये का चेक देना जैसे मसाइल शामिल थे।
बदउनवानी के इल्जाम में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर हंगामे के बीच कांग्रेस लीडर शशि थरूर ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के ना खाऊंगा ना खाने दूंगा के नारे पर तंज करते हुए इन लीडरों की फहरिस्त जारी की जो बीजेपी में शमूलियत या इसके इत्तेहादी हो जाने के बाद बदउनवानी की जांच से बच गए हैं। नारायण राणे, शुभेंदु अधिकारी, हेमंत बसवा शर्मा, भावना गौली, नेज यशवंत और यामिनी जाधव की फहरिस्त जारी करते हुए शशि थरूर ने सवाल किया है कि क्या यही कानून की नज़र में सबको बराबर देखना है। समाजवादी पार्टी के लीडर स्वामी प्रसाद मौर्य ने उत्तर प्रदेश कानून साज काउंसिल में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ और इन ताकतों पर जमकर तनकीद की जो हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने की वकालत करती रहती है। बजट इजलास में उन्होंने काउंसिल में अपने खिताब के दौरान कहा कि जो लोग आइन का हलफ लेने के बाद भी आइन के खिलाफ बात करते हैं वो दरअसल मुल्क व समाज को तोड़ने की साजिश में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान जैसे जमहूरी मुल्क में हिंदू राष्ट्र की बात करना आइन के खिलाफ है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। महाराष्ट्र के मालेगांव की एक मुकामी अदालत के जज जस्टिस तेजवंत सिंह सिद्धू ने एक मरतबा फिर एक मिसाली फैसला सुनाते हुए एक मुलजिम को 21 दिनों तक मुकामी मस्जिद में 5 वक्ता नमाज अदा करने और इसी मस्जिद में 2 दरख्त लगाने का हुक्म जारी किया। मुलजिम के इन आमाल की निगरानी के लिए जज ने फैसले की नकल इमाम मस्जिद और महकमा जंगलात के आला अफसर को रवाना की है। अपनी नवियत के इस मुनफरिद फैसले की हर जानिब से सताइश की जा रही है। जज तेजवंत सिंह सिद्धू मालेगांव में जॉइंट सिविल जज, सीनियर डिवीजन और एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के ओहदे पर फायज हैं। इससे कबल भी उन्होंने एक मामले में फैसला सुनाते हुए मुलजिम को यतीम खाने में 500 रुपये नकद जमा करवाने की हिदायत दी थी। हुकूमत बरतानिया ने जबरदस्ती की शादियों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए शादी करने की उम्र को बढ़ाकर 18 साल कर दिया है। मैरिज एंड सोशल पार्टनरशिप एक्ट में तब्दीली के बाद नए कानून का इतलाक इंग्लैंड और वेल्स में पीर से हो गया है, जिसके बाद 16 और 17 साल के लड़के और लड़कियां वालिदैन की रजामंदी के बावजूद शादी या सिविल पार्टनरशिप के बंधन में नहीं बन सकते। कानून में तब्दीली से 18 साल से कम उम्र बच्चों को जबरदस्ती शादी पर मजबूर करके उनका इस्तेसाल करना जुर्म होगा, ख्वाह इसके लिए ताकत का इस्तेमाल ना किया गया हो, जबकि मुलविस अफराद को 7 साल तक की सजा सुनाई जा सकती है। हुकूमत ने इस तौक़े का इजहार किया है कि कानून में तरमीम से जबरी शादियों से निपटने में बड़ी पेशरफ्त होगी। डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिल्ली मनीष सिसोदिया की शराब स्कैम में गिरफ्तारी और सीबीआई अदालत की जानिब से 4 मार्च तक सीबीआई तहवील में दिए जाने के बाद शराब स्कैम में जिन सियासतदानों के नाम मंजर-ए-आम पर आए हैं, इन पर सबकी निगाहें मरकूज होने लगी है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की दुख्तर के कविता रुकन कानून साज काउंसिल का नाम भी एक से जायद मरतबा शराब स्कैम मामले में मंजर-ए-आम पर आ चुका है और इस सिलसिले में तहकीकाती एजेंसी की जानिब से इनसे पूछताछ के अलावा इलेक्ट्रॉनिक आलात हवाले करने की नोटिस भी दी गई थी। शराब स्कैम मामले में हुई पेशरफ्त के सिलसिले में ज़राए का कहना है कि मनीष सिसोदिया पर जिस तरह मोबाइल फ़ोन और दीगर इलेक्ट्रॉनिक आलात को तल्फ करने का इल्ज़ाम है, इसी तरह के इल्ज़ामात का मिसिस के कविता को भी सामना है और उन्होंने भी मोबाइल फ़ोन्स को तल्फ किया है। 2022 दिसंबर में सीबीआई अहदेदारों ने कविता से पूछताछ की थी और इन्हें हालिया अरसे में एक और नोटिस जारी करते हुए मज़ीद पूछताछ के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है। मुल्क की दीगर रियासतों की तरह फिरका परस्त ताकतों ने तेलंगाना के पुरअमन माहौल को मुकद्दर करने की कोशिशें शुरू कर दी है। जिला नारायणपेट के ओंकुर में रोनमा एक वाक़े में तकरीबन 20 शरपसंदों ने एक मुस्लिम नौजवान को न सिर्फ शदीद ज़दोकोब किया बल्कि मुशरिकाना नारे लगाने के लिए ज़बरदस्ती भी की। बताया जा रहा है कि मोहल्ला गढ़वाल कॉलोनी का रहने वाला 19 साला नौजवान मोहम्मद मुजाहिद, जो 9 तामीरशुदा मकानात में ग्लास फिटिंग का काम किया करता है, 27 फरवरी को तकरीबन 10 बजे रात नारायणपेट से अपना काम खत्म करने के बाद बाइक पर मकान वापस हो रहा था कि ओडकुट चेकपोस्ट चौराहे पर बाइक्स पर सवार अक्सरियती फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 20 शरपसंदों ने मुजाहिद को रोक लिया और इसे बेतहाशा ज़दोकोब करते हुए मुशरिकाना नारे लगाने के लिए इसरार किया। ताहम मुजाहिद ने बहादुरी और दिलेरी का मुजाहरा करते हुए किसी तरह पुलिस स्टेशन ओडकुट पहुँचकर शरपसंदों के खिलाफ शिकायत की, जिसके कपड़े भी फाड़ दिए गए थे। इत्तला मिलते ही सदर मजलिस जिला महबूबनगर मोहम्मद अब्दुल हादी एडवोकेट ने डीएसपी नारायणपेट से टेलीफोन पर राब्ता कायम किया और अशरार के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। तेलंगाना के वजीर इंडस्ट्रीज व आईटी तारक रामाराव ने अपने हल्के सरसला के यल्ला रेड्डी मंडल मुस्तकिर में मोमिनीन के लिए तामीर करदा ओल्ड एज होम का इफ्तिताह किया। बाद उन्होंने ओल्ड एज होम में मुकीम मुअम्मर अफराद के साथ कुछ वक्त गुजारा और इनके साथ कैरम खेला और साथ मिलकर खाना भी खाया। इस मौके पर मोमिनीन से खिताब करते हुए वजीर केटी रामाराव ने कहा कि ज़ईफ़ अफराद के लिए हुकूमत की जानिब से सरसला ज़िले में तामीर करदा पहले ओल्ड एज होम में बेहतर से बेहतर सहूलियात फराहम की गई है। बुढ़ापे में आखिरी अय्याम को इज्जत के साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए हुकूमत ने इस तरह के ओल्ड एज होम कायम करने का फैसला किया है।
तेलंगाना हाईकोर्ट ने निर्मल जिले के भैंसा में आरएसएस को रैली निकालने की मशरूत इजाज़त दे दी है। जस्टिस विजय सेन रेड्डी की बेंच ने 5 मार्च को दोपहर 2:30 बजे से शाम 7 बजे तक आरएसएस को शारीरिक प्रदर्शन की इजाज़त दे दी। अदालत ने कहा कि इस रैली में 500 से ज़्यादा अफराद को शामिल नहीं किया जा सकता और इस रैली में मुजरिमाना रिकॉर्ड रखने वाले अफराद हिस्सा नहीं ले सकते। मस्जिद बस स्टैंड से 300 मीटर दूर इस रैली का एहतमाम किया जाए। डीजे और लाउड स्पीकर का इस्तेमाल न करने की भी शर्त रखी गई है। आरएसएस भैंसे की जानिब से हर साल निकाले जाने वाली रैली को इस मरतबा पुलिस की जानिब से इजाज़त न देने पर आरएसएस के संचालक साधवाला कृष्णा दास ने हाईकोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की थी, जिस पर हाईकोर्ट के जज जस्टिस बी विजय सेन रेड्डी ने समाअत की। रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से फिर एक बार नुमाइंदगी की कि तारीखी मक्का मस्जिद और शाही मस्जिद बाग़ आमा के जुमला 30 मुलाजमीन की खिदमात को बाकायदा बनाया जाए। इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने ऐवान असेंबली में दोनों तारीखी मसाजिद के 30 मुलाजमीन की खिदमात को बाकायदा बनाने के लिए जो तयक़ुन दिया था, इस पर अमलावरी की जाए। असदुद्दीन अवैसी ने चीफ मिनिस्टर को हाईकोर्ट के अहकाम के अलावा साबिक़ में इस सिलसिले में जो नुमाइंदगी की गई, इसकी तफसीलात भी हवाले किए। सदर मजलिस ने बताया कि मक्का मस्जिद एक तारीखी यादगार है जिसे कुतुबशाही हुक्मरानों के दौर में तकरीबन 440 साल पहले तामीर किया गया था। आसिफ जज साहब नवाब मीर उस्मान अली खां बहादुर की दरख्वास्त पर इस वक्त की हुकूमत ने मक्का मस्जिद और शाही मस्जिद के इंतजामात को कबूल किया था। बीजेपी की आला क़यादत ने तेलंगाना के कायदीन को दहली तलब करते हुए आने वाले इंतख़ाबात के लिए तैयार रहने की हिदायत दी है। ज़राए के मुताबिक दिल्ली में बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा की क़यामगाह पर मुनक़िदा इस इजलास में वज़ीर दाखिला अमित शाह और तेलंगाना के बीजेपी कायदीन ने शिरकत की। इस इजलास में तेलंगाना में बीजेपी को मुस्तहकम करने और बीआरएस हुकूमत की जानिब से क़ब्ल अज़ वक्त इंतख़ाबात मुनक़्क़िद करने पर इसके लिए मुकम्मल तौर पर तैयार रहने और दीगर उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। पार्टी को आवाम से मज़ीद करीब लाने के लिए रियासत के तमाम 119 असम्बली हल्कों में आने वाले महीने में जल्द से मुनक़्क़िद करने का फैसला किया गया, जिसमें मरकज़ी वज़रा अमित शाह, राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी के अलावा जेपी नड्डा और दीगर आला कायदीन शिरकत करेंगे। कमिश्नर टास्क फोर्स साउथ जोन टीम ने चादरघाट में पुलिस टीम के साथ मुश्तरका ऑपरेशन करते हुए बैरूनी ममालिक में हुसूल तालीम के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों को भारी रकूमात के एवज़ जाली तालीमी असनाद फ़रोख्त करने के रैकेट को बेनकाब करते हुए 7 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दिल्ली से ताल्लुक़ रखने वाला एक मुलजिम मफरूर बताया गया है। डिप्टी कमिश्नर पुलिस टास्क फोर्स 2 साउथ जोन जी चक्रवर्ती ने बताया कि मुलजिमीन के कब्जे से एसएससी, इंटरमीडिएट के अलावा मुख्तलिफ जामियात और बोर्ड्स के जाली डिग्री सदाकतनामे जब्त कर लिए गए। जो मुलजिमीन गिरफ्तार किए गए इनमें 32 साल मोहम्मद हबीब, फ्लाई अब्रॉड कंसल्टेंसी मलकपेट साकिन बाजारघाट, 36 साल अब्दुल रऊफ़, ओवरसीज कंसल्टेंसी एबिट साकिन चिलकलगुड़ा सिकंदराबाद, 28 साल मोहम्मद इरफान, फ्लाई अब्रॉड एजेंट साकिन संतोष नगर, 29 साल एजेंट शाहनवाज खान साकिन ईदी बाजार, 34 साल मोहम्मद जुबैर मुलाजिम फ्लाई अब्रॉड कंसल्टेंसी साकिन एसी गार्ड नामपल्ली, 29 साल सलमान खान साकिन मल्लेपल्ली और 33 साल मोहम्मद अब्दुल सत्तार शामिल हैं। जबकि जाली तालीमी असनाद तैयार करने वाला अहम मुलजिम सुनील कपूर साकिन दिल्ली मफरूर बताया गया है। बीजेपी के मुअत्तलशुदा रुकन असेंबली राजा सिंह ने कहा कि अगर पार्टी इनकी मुअत्तली बर्खास्त नहीं करेगी तो आइंदा इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। राजा सिंह ने कहा कि किसी और पार्टी या फिर आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मुकाबला करने का कोई इरादा नहीं है। राजा सिंह ने कहा कि बीजेपी क़यादत की जानिब से मुअत्तली की बर्खास्तगी का इन्हें पूरा यकीन है। राजा सिंह ने कहा कि पार्टी के रियासती सदर बंडी संजय इनके लिए श्री राम रक्षा यानी ढाल की तरह है। उन्होंने यकीन जाहिर किया कि बंडी संजय मुअत्तली की बर्खास्तगी मामले को हाईकमान से रुजू करेंगे। राजा सिंह ने कहा कि बीजेपी को इनके रवैये और हरकतों से कोई नुकसान नहीं हुआ। आइंदा इंतखाबात में बीजेपी के मुखालिफत का कोई मंसूबा नहीं है और वो धर्म के लिए काम करते रहेंगे। तेलंगाना हुकूमत ने खानगी तालीमी इदारों में वसूल की जाने वाली फीस को बाकायदा बनाने की मसाई की, लेकिन खानगी स्कूलों के इंतजामिया की मनमानी का सिलसिला जारी है। शहर हैदराबाद और ख़ास तौर पर पुराने शहर में खानगी स्कूलों में तलबा से तालीमी फ़ीस के अलावा मुख्तलिफ उन्वानात से इजाफी फ़ीस का मुतालबा किया जा रहा है। गरीब और मुतवस्सित तबक़ात इजाफी फ़ीस की अदायगी के मौक़िफ़ में नहीं है और कई गरीब ख़ानदान बच्चों की तालीम तर्क करने पर मजबूर हैं। बताया जा रहा है कि पुराने शहर के खानगी स्कूलों में 10वीं जमात के तलबा से इम्तिहानी फ़ीस के तौर पर 2000 रुपये से ज़ायद वसूल किए गए, जिसमें स्कूल की जानिब से मटेरियल की फराहमी शामिल है। औलिया तलबा ने शिकायत की है कि काला पत्थर और अतराफ़ के इलाकों में मौजूद स्कूलों की जानिब से 10वीं जमात के तलबा को 500 रुपये स्पेशल फ़ीस अदा करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। अदम अदायगी की सूरत में तलबा को धूप में ठहराने की सज़ा दी जा रही है या फिर तलबा को घर भेज दिया जाता है। औलिया तलबा की जानिब से तवज्जो दहानी के बावजूद स्कूल इंतजामिया के रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई है। इम्तिहानात के नाम पर इजाफी फ़ीस की वसूली खानगी स्कूलों का मामूल बन चुका है। कमसिन तलबा को सज़ा देते हुए गैर इंसानी रवैया इख्तियार किया जा रहा है। औलिया तलबा ने हुकूमत से मुतालबा किया कि इजाफी फ़ीस वसूल करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इनकी मुस्लिमा हैसियत ख़त्म की जाए। वज़ीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी से मुतालबा किया गया कि स्कूलों की फ़ीस पर निगरानी के लिए खुसूसी कमेटी तश्कील दें।
लातूर पुलिस ने नफरत अंगेज तकरीर पर तेलंगाना बीजेपी के मुअत्तल लीडर और रुकने असेंबली मलून राजा सिंह के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया है। लातूर के एसपी ने कहा कि शिवाजी की यौम पैदाइश के मौके पर 19 फरवरी को मुनक़िदा एक तकरीब के दौरान फ़िरक़ेवाराना कशीदगी पैदा करने के लिए इश्तियाल अंगेज खिताब करने का इस पर इल्ज़ाम है। बेशतर तंजीमों ने एसपी से मुतालबा किया था कि इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और मुकदमा दर्ज करने के मुतालबे की तकमील न करने पर एहतजाज का इंतबा दिया था। उन्होंने कहा कि लातूर के शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में मलून रुकने असेंबली के खिलाफ ताज़ीरात हिंद की दफ़ात बशमुल 153A यानी मजहब, नस्ल, पैदाइश, रिहाइश और ज़बान की बुनियादों पर मुख्तलिफ ग्रुप्स के दरमियान मुखासिमत को बढ़ावा देने के मुकदमा दर्ज किए गए हैं।